डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक नया एलिमेंट का सीखे थे, जिसमें दो एक्सेप्शनल केस थे, क्रोमियम और कपर। तो क्रोमियम और कपर के एक्सेप्शन होते हैं, उसके कारण भी हमने बताया था कि दोनों का क्या सही कॉन्फ़िगरेशन होगा। हमने जो लिखा था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बायो प्रिंसिपल के आधार पर लिखा था कि 1s में, तब 2s में, तब 2p में, तब 3s में। मैंने एनर्जी जैसे से बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन वैसे वैसे बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा। इसकी चर्चा हमने किया था फाइव में। डी ऑर्बिटल का आधा भाड़ा होना और पूरा भाड़ा होना अधिक स्थायी होता है, इसकी चर्चा हम क्रोमियम और कपर में किए थे। अब जैसे किसी भी सब सेल में ऑर्बिटल्स होते हैं, एस में नहीं होता है, एस में एक ही ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में 7 होते हैं। एस की आकृति शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल इसलिए उसमें एक ही होते हैं, कैसे स्फेयर को रखे। और पी का डम्बल सेपरेट होता है, 3 डायरेक्शन में पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और डी का डबल डम्बल, इसमें 5 होता है। और एफ का कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको हम लोग ब्लैक बोर्ड पर उसका आकृति नहीं खींच पाते हैं, लेकिन उसमें 7 होता है। इतना हम लोग पढ़ते हैं कि 7 में उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं। किसी भी ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते, इसकी चर्चा हमने पहले कर दिया था। अब इसे ऑर्बिटल वाइज कन्फिगरेशन लिखना है। जैसे पी में हमने कहा कि पी हैज 3 ऑर्बिटल्स, इसमें 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड कि 3 ऑर्बिटल को जैसे हम लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं, 3 बॉक्स बना देते हैं 3 ऑर्बिटल के लिए। तो एक्स में आया पी एक्स, यहां पी वाई, इस पे पी जेड। पी हैज, डी हैज 5 ऑर्बिटल्स, डी हैज 5 ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। 5 बक्स यहां बना दिए। इफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स आर एनर्जिकल, if the energy of the all orbitals are similar, then they are called degenerate orbital. If the energy of the all orbitals are similar, then they are called degenerate ऑर्बिटल्स। जब सबकी एनर्जी समान तो उसको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहेंगे। और डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्युपाइड होता है। ये मैंने कहता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके बनता है। इन डीजेनरेट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर सिंगली ऑक्युपाइड। हुन्स रूल कहता है, हुन्स रूल कहता है, हुन्स रूल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि इन डीजेनरेट ऑर्बिटल, इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स are singly occupied. If all the degenerate orbitals, are
singly occupied, then pairing is start. यही कहता है आपको पहले सिंगली जाएगा और जब सभी में एक एक भर जाएंगे तब उसके बाद उसका पेयरिंग शुरू हो। पेयरिंग जैसे हम नाइट्रोजन का कन्वेंशन लिखते हैं, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इसका अव्यय के अनुसार 1s2 2s2 2p। जब इसको हम ऑर्बिटल वाइज, तो s में हमारा कोई ऑर्बिटल नहीं होता है तो 1s ही रहेगा, 2s, इसमें 2px 1 2py 1 and 2pz1, एक एक तीनों x y z में एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी 3 बॉक्स जैसे हम बनाए तीनों की एनर्जी बराबर डी जनरेट। तो पहला यहां, दूसरा यहां और तीसरा यहां, यही मेरे सही होगा। अगर हम ऐसा कर दें कि इसमें 2 भर दें और एक यहां तक, गलत हो जाए। किसके अनुसार गलत होगा? या अफवाई प्रिंसिपल के अनुसार गलत नहीं होगा, या हुनसुल के अनुसार गलत हो जाएगा। हुनसुल कहता है कि सिंगली जाएगा, तो इट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हुनसुल। या आपको आगे हम पॉलिश, वहां भी पॉलिश प्रिंसिपल इसको रॉन्ग नहीं करेगा। पॉलिश प्रिंसिपल भी क्वांटम पर आधारित है, तो वह भी कहेगा कि यह सही है, लेकिन हुनसुल के अनुसार यह गलत हो जाएगा। तो यह आपको कंफर्मेशन नहीं होगा। कंफर्मेशन ये ऊपर वाला होगा 2px1 2py1 2pz1, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जैसे इसी में अगर हम नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन लेकर, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 1s2 2s2 2p4, यहां 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन 2px6 को यह लिख सकते हैं, और 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1, मतलब कि x में 2 इलेक्ट्रॉन हो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये x है, ये y है, ये z है, और चौथा इलेक्ट्रॉन फिर यहां आ गया, मतलब कि 1 2 3 और 4th इलेक्ट्रॉन अगेन कम इन द 2px, या 2px में चलाएगा। इस तरह से कन्फिगरेशन इसका हम लोग लिख सकते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। और एंटी पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल स्पिन, यह भी आपको पॉलिश किया, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा एंटी पैरेलल होगा। अगर इसको हम लिखते हैं इस तरह से, जैसे दोनों को ऊपर की तरफ लिख दिया ऐसे, तो यह इसको अफवाई प्रिंसिपल गलत नहीं कहेगा, लेकिन पॉली के अनुसार यह गलत हो जाएगा। हुनसुल भी गलत नहीं कहेगा, कहता है पेयरिंग होगा, तो एंटी पैरेलल होगा। यह बताया किसने? इसको बताया पॉली ने। तो यह आपको अफवाई के अनुसार यह गलत होगा, गलत नहीं होगा, अफवाई के अनुसार सही है, अफवाई के अनुसार, लेकिन यह आपको पॉली के अनुसार यह गलत हो जाएगा। इस बात की हम लोग चर्चा आगे क्वांटम नंबर में करेंगे। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं। अब दूसरी बात है कि एटॉमिक नंबर किसी का लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो उसको लिखने में नियरेस्ट इनर्ट गैस के कन्फिगरेशन को हम लोग इनर्ट गैस का नाम लिख करके, सिंबल लिख करके उसको बड़े कोष्ठ में घेर देते हैं। जैसे मान ली कि सोडियम का लिखना है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, यहां पर 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इतना इनर्ट गैस है, वह नियन है, जिसको नियन को इससे घेर दिए, और 3s1 दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक सोडियम। यह नियन क्यों? बिकॉज इनर्ट गैस आर स्टेबल, दे हैव स्टेबल, स्टेबल के चलते इसके कन्फिगरेशन को क्या करते हैं, कोष्ठ में लिख कर देते, तब हम लोग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर इसका कन्फिगरेशन अंडरस्टूड हो गया, तब उसका 3s1। जैसे हम अल्युमिनियम का लिखना है 13, यहाँ पर नियन 10 3s2 3p1। किसी का भी कन्फिगरेशन, जैसे हमको कोई भी एलिमेंट है उसका कन्फिगरेशन लिख रहे हैं,
तो उसके नीचे जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 है, तो क्लोरीन के पहले नियन 10, नियन आ गया यहाँ पर। इसके बाद हम लोग नियन के बाद 3s2 3p5 17 का हो गया कन्फिगरेशन। अब आर्गन का लिखेंगे तो आर्गन में पूरा लिख देंगे, आर्गन में नियन का लिख करके तो यहाँ आर्गन का पूरा, तो इसके बाद पोटासियम जैसे लिखते हैं 19, तो इसके पहले आर्गन लिख दिया हमने 18, तब यहाँ पर 4s1, तो ये पोटासियम का हो गया। जैसे हम लोग जैसे स्कैंडियम 21 से ऊपर चलते हैं तो 21 के ऊपर भी, जैसे मान लीजिए स्कैंडियम है, स्कैंडियम 21, तो आर्गन 4s2 3d1, स्कैंडियम का टिटेनियम 22, आर्गन 4s2 3d2। इसके बाद फिर 24 में जाकर के हमको डिफर करता है, 24 में 3d5 हो जाता है। इस तरह से किसी का भी कन्फिगरेशन हम उसके नेगेटिव को लिख करके हम लिख सकते हैं। अब दूसरी बात आती है आयन का, तो इलेक्ट्रॉन के जुटने या हटने से आयन का निर्माण होता है। तो किसी में अगर इलेक्ट्रॉन जुट गया है तो उस पर निगेटिव चार्ज, हट गया है तो पॉजिटिव चार्ज। अब किसी पर निगेटिव चार्ज आ गया पॉजिटिव, जैसे Fe++, Fe का 26, इसका आर्गन 4s2 3d6, इससे भी 26 है ना, तो 26, ये क्रोमियम को याद रखेंगे तो हमारा 20 जैसे 22 है तो 22, 21 है तो 21, 26 26, 27 जैसे निकल पेरस कोबाल्ट का चलते हैं हम लोग, कोबाल्ट का 27, यहाँ पर आर्गन 4s2 और 3d 20, 18 2 20 और 3d 7, 27 हो गया। तो 27 इस तरह से भी याद करने के लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, कैसे याद रखेंगे, लेकिन हमको 24 और 29 पर याद रखना है। अब जैसे आयरन का हमने देख लिया कि आयरन का कन्फिगरेशन जो होगा वह आयरन का अगर लेते हैं हम तो 4s2 आर्गन 4s2 3d6, 4s2 3d6, और Fe पर इसका एटॉमिक नंबर 26 है, Fe++ तो एटॉमिक नंबर नहीं बदले, ये डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन इसमें बदल गए, इसमें कितने हो गए 24 हो गए, इलेक्ट्रॉन 24 हो गए। तो ऐसा नहीं कि हम क्रोमियम का कन्फिगरेशन लिखें 20 लिखेंगे, क्योंकि यहां पर 4s बाहर है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d6 से, 4s से प्याज के छिलके की तरह जैसे बाहर वाला छिलका ही पहले निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कक्षा में होगा वही पहले निकलेगा, तो 4s से निकला। अब तब 3d से, ऐसा नहीं कि 3d4 कर दें या 4s1 3d5 कर दें तो गलत हो जाएगा, 24 करके लिखते हैं, ये सही होगा। इसे Fe पर 3 को प्लस चार्ज आएगा, मतलब यहां से 3 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 26 ही रहा, इसका आर्गन इलेक्ट्रॉन की संख्या 4s0 3d5, यह 3d5 हो गया। तो इस कहने का मतलब किया Fe3+ इज मोर स्टेबल, Fe3+ स्टेबल है, देखो कारण की डी ऑर्बिटल लगा हुआ है, ये मोर स्टेबल तो पूछता है कि फेरिक या Fe3+ फेरिक है या फेरस है, तो फेरिक और फेरस में कौन अधिक स्टेबल होगा, तो फेरिक इज मोर स्टेबल देन फेरस या लेस स्टेबल होगा, या कारण इसका डी का आधा भरा हुआ होना होता है। इस तरह से किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं, आयन का भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो बाहरी कक्षा से निकलेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि वो अंदर वाले कक्षा से, क्योंकि कक्षा को जब भी हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, तो ये 4 4s2 मतलब कि चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, या आपको D6 है मतलब कि ये तीसरी में है, या D6 है और उसके बाद D में है, P में है, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है अपना, तो ये कहां है, ये आपको D में है,
या डी तो पहले इसको निकलेगा या जाएगा बाहर से, तब डी से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा, ये हमको ध्यान देना है। तो इस तरह से कन्फिगरेशन आयन का भी लिख सकते हैं। किसी से इलेक्ट्रॉन निकलना जुटना, कहां पर जुटता है कहां निकलता है, इसकी हम लोग चर्चा इसमें किए। अगले में वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ कैन वी डिटरमाइन दी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री को लिखिए, ऑर्बिटल वाइज, सब सेल वाइज, ये सबको, और समझिए। जहां कहीं भी दिक्कत हो, एक बार दो बार अगर पढ़ेंगे बुक से, एनसीईआरटी बुक मस्ट बी यू फॉलो एनसीईआरटी बुक, उसको एकदम फॉलो करना है। एक बार दो बार पढ़ेंगे अपने आप वो ठीक हो जाएगा। फिर अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, अगला वीडियो जाएगा, इसको अधिक से अधिक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।